नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, नारायणास्त्र के शांत हो जाने के पश्चात पांडव सेना के पुनः युद्ध भूमि में आ डटने पर दुर्योधन ने द्रोणपुत्र से कहा, अश्वत्थामन, एक बार पुनः इस अस्त्र का प्रयोग करो। देखो, वह पांचालों की सेना विजय की इच्छा से पुनः संग्राम भूमि में आकर डट गई है। महाराज, आपके पुत्र के ऐसा कहने पर अश्वत्थामा दीनतापूर्ण उच्छ्वास लेकर बोला, राजन, इस अस्त्र का 2 बार प्रयोग नहीं हो सकता। दोबारा प्रयोग करने पर यह अपने ही ऊपर आकर पड़ता है। श्री कृष्ण ने इसे शांत करने का उपाय बता दिया, नहीं तो आज संपूर्ण शत्रुओं का वध हो ही जाता। दुर्योधन ने कहा, भाई, तुम तो संपूर्ण अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ हो। यदि इस अस्त्र का 2 बार प्रयोग नहीं हो सकता तो अन्य अस्त्रों से ही इनका संहार करो, क्योंकि ये सभी गुरुदेव द्रोण के हत्यारे हैं। तुम्हारे पास बहुत से दिव्यास्त्र हैं। यदि मारना चाहो तो क्रोध में भरे हुए इंद्र भी तुमसे बचकर नहीं जा सकते। राजन, पिता की मृत्यु का स्मरण हुआने पर अश्वत्थामा पुनः क्रोध में भरकर दृष्टिद्युम्न की ओर दौड़ा। निकट पहुंचकर उसने पहले 20 और फिर 5 बाणों से उसे आहत किया। दृष्टिद्युम्न ने भी 64 बाण मारकर अश्वत्थामा को बींध डाला तथा 20 बाणों से सारथी को और 4 से चारों अश्वों को आहत कर दिया। दृष्टिद्युम्न अश्वत्थामा को बारंबार बींधकर पृथ्वी को कंपायमान सा करता हुआ गरजने लगा। अश्वत्थामा ने भी कुपित होकर दृष्टिद्युम्न को 10 बाण मारे, फिर 2 छुरों से उसकी ध्वजा और धनुष काट दिए। उसके पश्चात अन्य बहुत से सहायकों द्वारा दृष्टिद्युम्न को पीड़ित किया और अश्वों तथा सारथी को मारकर उसे रथहीन कर दिया। तत्पश्चात उसके सैनिकों को भी मार भगाया। ये देखकर सात्विकी अपने रथ को अश्वत्थामा के पास ले गया। वहां पहुंचकर उसने अश्वत्थामा को पहले 8 और फिर 20 बाणों से बींध दिया। उसके पश्चात सारथी और अश्वों को भी घायल किया। फिर उसके धनुष और ध्वजा को काटकर रथ को भी तोड़ डाला। तदनंतर उसकी छाती में 30 बाण मारे। नरेश्वर, उस समय दुर्योधन ने 20, कृपाचार्य ने 3, कृतवर्मा ने 10, कर्ण ने 50, दुशासन ने 100 तथा वृषसेन ने 7 बाण मारकर सात्विकी को आहत कर दिया। तब सात्विकी ने एक ही क्षण में उन सभी महारथियों को रथहीन करके रणभूमि से भगा दिया। इतने में अश्वत्थामा दूसरे रथ पर सवार होकर आया और सैकड़ों सहायकों की वृष्टि करता हुआ सात्विकी को रोकने लगा। सात्विकी ने जब उसे आते देखा तो पुनः उसके रथ के टुकड़े करके उसे मार भगाया। सात्विकी का वह पराक्रम देख पांडव बारंबार शंख बजाने और सिंहनाद करने लगे। इस प्रकार द्रोणपुत्र को रथहीन करके सात्विकी ने वृषसेन के 3 सहस्त्र महारथियों का, कृपाचार्य के 15 सहस्त्र गजों का तथा शकुनी के 50 सहस्त्र अश्वों का संहार कर डाला। इसी बीच अश्वत्थामा पुनः दूसरे रथ पर आरूढ़ हो सात्विकी का वध करने के लिए क्रोध में भरा हुआ आया। सात्विकी पुनः उसे तीखे बाणों से बींधने लगा। इससे पीड़ित होकर अश्वत्थामा ने हंसते हंसते कहा, सात्विके, तुम आचार्य को मारने वाले की सहायता कर रहे हो, परंतु यह दृष्टिद्युम्न और तुम दोनों ही मेरे ग्रास बन चुके हो। किसी प्रकार अब बचकर नहीं जा पाओगे। युयुधान, मैं अपने सत्य और तपस्या की शपथ खाकर कहता हूँ, समस्त पांचालों का नाश किए बिना चैन नहीं लूंगा। तुम पांडवों और वृष्णियों की जितनी भी सेना हो सबको एकत्रित कर लो, तब भी मैं सुम्को का संहार कर ही डालूंगा। राजन, ये कहकर अश्वत्थामा ने सात्विकी पर एक बहुत तीखा बाण मारा। उसने सात्विकी का कवच छेद कर उसे अत्यंत चोट पहुंचाई। कवच छिन्न भिन्न हो गया। उसके हाथ से धनुष और बाण गिर गए। रक्त से लथपथ हो वह रथ के पिछले भाग में जा बैठा। ये देख सात्विकी उसे अश्वत्थामा के सामने से अन्यत्र हटा ले गया। तदनंतर अर्जुन, भीमसेन, बृहत्क्षत्र, चेदी राजकुमार, सुदर्शन, ये 5 महारथी आ पहुंचे और उन सब ने चारों ओर से अश्वत्थामा को घेर लिया। उन्होंने 20 पग दूर रहकर अश्वत्थामा को 5-5 बाण मारे।
अश्वत्थामा ने भी एक ही साथ 25 बाण मारकर उनके सब बाणों को काट दिया। उसके पश्चात उसने बृहत छत्र को 7, सुदर्शन को 3, अर्जुन को 1 और भीमसेन को 6 बाणों से बीत डाला। तब चेदी देश के युवराज ने 20, अर्जुन ने 8 और अन्य सब लोगों ने 3-3 बाणों से अश्वत्थामा को आहत किया। उसके पश्चात अश्वत्थामा ने अर्जुन को 6, श्री कृष्ण को 10, भीमसेन को 5, चेदी युवराज को 4 और सुदर्शन तथा बृहत छत्र को 2-2 बाण मारे। फिर भीमसेन के सारथी को 6 बाणों से आहत कर 2 बाणों से उसकी ध्वजा और धनुष काट डाले। तत्पश्चात अपने सहायकों की वर्षा से अर्जुन को भी बींधकर उसने सिंह के समान गर्जना की। फिर 3 बाणों से उसने अपने रथ के पास ही खड़े हुए सुदर्शन की दोनों भुजाएं और मस्तक उड़ा दिए। रथ शक्ति से पौरव बृहत छत्र को मार डाला तथा अग्नि के समान तेजस्वी बाणों से चेदी देश के युवराज को सारथी और अश्वों सहित यमलोक भेज दिया। नृपश्रेष्ठ, ये देखकर भीमसेन के क्रोध की सीमा न रही। उसने सैकड़ों तीखे बाणों से अश्वत्थामा को ढक दिया, परंतु अश्वत्थामा ने अपने सहायकों से उसकी बाण वर्षा का नाश कर दिया और क्रोध में भरकर उसे आहत कर दिया। तब भीमसेन ने यमदंड के समान भयंकर 10 नाराज चलाए। वे अश्वत्थामा के गले की हसली छेद कर भीतर घुस गए। उस चोट से अत्यंत पीड़ित हो अश्वत्थामा ने आंखें बंद कर ली और ध्वजा का सहारा लेकर वह बैठ गया। थोड़ी देर में जब संज्ञा संपन्न हुआ तो उसने भीमसेन को 100 बाण मारे। इस प्रकार दोनों ही वर्षा काल के मेघ के समान एक दूसरे पर बाणों की वर्षा करने लगे। महाराज, उस युद्ध में हम लोगों को भीमसेन के अद्भुत पराक्रम, अद्भुत बल, अद्भुत वीरता, अद्भुत प्रभाव तथा अद्भुत व्यवसाय का परिचय मिला। उसने द्रोण पुत्र का वध करने की इच्छा से बाणों की बड़ी भयंकर वृष्टि की। उधर अश्वत्थामा भी बड़ा भारी अस्त्रवेत्ता था। उसने अस्त्रों की माया से उसकी बाण वर्षा रोक दी और उसका धनुष काट डाला। फिर क्रोध में भरकर अनेक बाणों से उसे आहत कर दिया। धनुष कट जाने पर भीम ने भयंकर रथ शक्ति हाथ में ली और उसे बड़े वेग से घुमाकर अश्वत्थामा के रथ पर चलाया, किंतु अश्वत्थामा ने तेज बाण मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। इसी बीच भीमसेन ने एक सुदृढ़ धनुष हाथ में लिया और बहुत से बाणों का प्रहार कर अश्वत्थामा को बींध दिया। तब अश्वत्थामा ने एक बाण मारकर भीमसेन के सारथी का ललाट चीर दिया। उस प्रहार से सारथी मूर्छित हो गया। उसके हाथ से अश्वों की बागडोर छूट गई। सारथी के अचेत होते ही भीमसेन के अश्व सब धनुधारियों के देखते देखते भाग चले। विजयी अश्वत्थामा हर्ष में भरकर शंख बजाने लगा और पांचाल योद्धा तथा भीमसेन महाराज धृतराष्ट्र भयभीत होकर इधर उधर भाग निकले। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।